आज की जो क्लास है फोटोशॉप में, इसमें हम बात करेंगे फ़िल्टर में लिक्विफाई फीचर का। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर जब आप फ़िल्टर फीचर यानी कि जो फ़िल्टर मेन्यू जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कि फीचर आता है लिक्विफाई। लिक्विफाई कैसे काम करना है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऑप्शन इस टाइम बंद है। इस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर कोई एक कंटेंट ओपन करना होगा। ये कंटेंट आपकी कोई भी फ़ोटोज़ हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ स्क्रीन पे डबल क्लिक करते हैं, कोई एक फ़ोटो लेते हैं जिसके साथ आप चेंजिंग करना चाह रहे हो। लाइक हमने ये ले लिया और इसको हम ओपन करते हैं, स्क्रीन पे फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो जब आपके सामने आए, सामने दिखाई दे रही है फ़ोटो, क्लियर है। आप एक काम करना कि जब भी कोई फ़ोटो आपके सामने आती है ना, आप इसकी कॉपी बना देना। यहाँ से लेयर से कॉपी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या होगी, ये जो है ये आपने एक न्यू लेयर बना ली, तो न्यू लेयर ना बना के आप इसकी कॉपी क्रिएट करने ना कंट्रोल जे प्रेस कर देना। इसकी जगह कंट्रोल के साथ जे आप जैसे ही प्रेस करोगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, इस लेयर की कॉपी क्रिएट हो गई। कॉपी क्रिएट करने के बाद अब आपने करना ये है कि आपके पास ये जो ऑप्शन है यानी कि जो फोटो खुली हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे फिल्टर में, तो देखिए लिक्विफाई एक्टिव हो चुका है। हमने यहाँ ये कॉपी क्यों बनाई है ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं यहाँ लिक्विफाई के ऊपर। ध्यान रहे, इससे आप फोटो में बहुत सारे तरीके के आप बदलाव करते हो। ये सारे के सारे बदलाव हमने ये जो कॉपी करा है इसके ऊपर होगी, तो नीचे वाली फोटो सेफ रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर जाके लिक्विफाई के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे एक पैनल ओपन हो गया। इस पैनल में आप नोटिस करेंगे ढेर सारे यहाँ साइड में टूल्स आ रहे हैं। ये सारे टूल्स आपके फोटो में बहुत सारे बदलाव करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी शुरुआत अभी हम लोग करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉरवर्ड रैप टूल। इसका काम होता है किसी भी पोजीशन को ये क्या करता है, खींचता है जिस भी डायरेक्शन में आप इसको ड्रैग करना चाहो। इससे आप बहुत सारे काम आप कर सकते हो, जैसे कि किसी की चिन जो होती है ना वो छोटी सी होती है, ये वाली चीज़। ठीक है, चिन। तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे किसी की चिन छोटी है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो आप इसको खींच सकते हैं। किसी की नाक चपटी सी है तो आप उसको बाहर को निकाल सकते हैं। किसी के कान छोटे से हैं तो आप उसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो ये स्किन खींचती है। ठीक है, तो आप फोटो में किसी भी पोर्शन को अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो साइज में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये फॉरवर्ड रैप टूल है। इसका ये डायमीटर है यानी कि जो गोलाकार जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हो। इसको बढ़ाने घटाने के लिए यहाँ साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं। साइड में नीचे स्क्रीन का जो साइज है उसके हिसाब से आपको ये हो सकता है ना दिखाई दे, तो इसकी एक शॉर्टकट सा एक तरीका मैं बता देता हूँ। वैसे ही जैसे आप ब्रश का साइज कम या ज़्यादा करते हो ना, एंटर के बाजू में जो ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, आप इसका इस्तेमाल करो। आप इसे जैसे ही यहाँ से डाउन करोगे तो आप देखेंगे साइज ब्रश का कम होता जा रहा है। और ऐसे ही इसी के अपोजिट वाला बटन अगर आप यूज़ करोगे जो एंटर के पास ही है, तो अगर मैं इसका अपोजिट बटन यूज़ करता हूं तो आप देख रहे होंगे डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको डायमीटर कम करना है या ज़्यादा करना है वो आपके कीबोर्ड में जैसे आप पहले ब्रशेस को करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका डायमीटर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। समझ आ गई ये बात। छोटा करने के बाद अब आप यहाँ चलते हो, जैसे मैंने कहा इसकी नोज थोड़ी सी ना इधर को होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको क्लिक दबा के देखो खींचता हूँ। नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, नोज खींच गए इसकी। तो ये स्किन को इतनी शार्प तरीके से खींचता है कि देखो पता ही नहीं चलता कि स्किन आपने खींच रखी है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल देखो इफेक्टिव सी लगती है। आपने यहाँ से इसकी जो चिन है वो थोड़ी सी नीचे करनी हो तो आप इस तरीके से हल्के हल्के आप इस तरीके कर सकते हो। देखिए लिप्स नीचे आ गए, थोड़ा सा आप इसको और नीचे की तरफ आप दबाना चाहते हो इसको थोड़ा ऊपर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो समझ आ रही है चीज़। तो स्किन को खींचते, कान थोड़े से लंबे चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग चीज़ों के साथ आप यूज़ कर सकते हो। आप डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है जिसके साथ आप इसको यूज़ करने वाले हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट टूल। इसको अगर आप लेते हैं और लेने के बाद आप इसे फोटो में कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने चेंजिंग करी होगी वो सारी चेंजिंग हटा के मैटर को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। इन शॉर्ट ये एक तरीका का रेजर टूल है। तो जहाँ जहाँ आपने बदलाव करे होंगे इसको जैसे ही आप यूज़ करोगे क्लिक दबा के वो सारी चेंजिंग नॉर्मल हो जाती है, हट जाती है। आगे आते हैं, इसको बोलते हैं ट्विल टूल। अब ये ट्विल टूल क्या होता है, ये घुमाने के लिए। तो जैसे कि मान लो कि किसी किसी की आंखों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टेढ़ी आंखें होती हैं, ठीक है, हल्की सी। तो अगर आप उसकी डायरेक्शन फोटो में ठीक करना चाहते हो तो ये ट्विल टूल आपका काम कर सकता है। इस टाइम ये क्लॉकवाइज चलेगा, तो आप यहाँ पर लो, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं ना सेकंड वाले, ये उस तरीके काम करेगा। तो आप इसको कहीं पे भी ले आके क्लिक दबा के रखोगे ना, तो ध्यान से देखना वो चीज़ वो क्या करेगा, जैसे कांटे घूमते हैं घड़ी के, ये वैसे उस स्किन को वहाँ से घुमाना स्टार्ट करेगा। आपको खाली करना ही है क्लिक दबा के रखना है बस। देखो क्लिक दबा के रख दिया तो आप देख रहे हैं, देखिए ट्विस्ट होती जा रही है वो चीज़, देखो इस तरीके से।
पता चल गया चीज। ऐसी अगर ये वाली का जो आंखें हैं इसको भी आपने टर्न करना है, लेकिन आप ये चाहते हो ये ऐसे ना हो, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो अजीब सा दिखेगी, तो ये अपोजिट साइड से होनी चाहिए, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक तो हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के जो सेकंड की सुई जैसे घूमती है ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर उसी सेकंड की सुई को उल्टी साइड से घुमाने लगो तो ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये भाई मुझे काउंटर क्लॉकवाइज यूज करना है, तो कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा लेना। कीबोर्ड से अल्ट बटन आप जैसे ही दबा के और फिर आप इस क्लिक को दबाओगे तो देखिए अपोजिट साइड से आप उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो पता चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका नॉर्मल, अगर आप क्लिक करते हो इस टूल को लेके तो ये क्लॉकवाइज टर्न करता है, और अगर अल्ट दबा के और फिर क्लिक करोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज करता है। अगर आपको लगे ये चेंजिंग्स नॉर्मल करनी है तो अगेन आप यहीं रिकंस्ट्रक्ट पे आप आके इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो इससे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आप समझ रहे होगे एक अच्छी फोटो को ख़राब कर सकते हो या ख़राब फोटो को अच्छी भी बना सकते हो इस टूल से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ दो टूल, ये दो टूल बड़े काम के, एक आता है पकड़ टूल और दूसरा आता है ब्लॉट टूल। ये जो दो टूल्स हैं ये इस हिसाब के टूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आप ले सकते हो। कैसे, देखो अगर किसी की स्किनी बॉडी है, यानी कोई पतला इंसान है और वो चाहता है थोड़ा मुझे मस्कुलर होना है, थोड़ा मोटा सा दिखना है, तो ये टूल हेल्प करते हैं उसमें। या कोई फैटी आदमी है, उसको अब अपने आप को स्लिम दिखाना है, पतला दिखाना है, तो उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बड़े कमाल के टूल है। किसी के बाइसेप्स कम है, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं ये दो टूल, तो इसलिए ये काफ़ी इंप्रेसिव टूल है। अब सपोज दैट देखिए आपके पास जैसे ये पिक्चर है, ये नोटिस आप कर रहे हैं, या फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कोई एक हम दूसरी फोटो लेते हैं, डबल क्लिक मैंने प्रेस करा, लाइक हमने ये ले लिया फोटो, ओपन कर दी, देखिए यहाँ पर ये फोटो आ चुकी है। अब आपके पास करना ये है, आपने इसकी कॉपी बना देनी है, तो कंट्रोल जे आपने यहाँ कॉपी बना दी, और उसके बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पर और फिल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई खोल लेंगे। देखिए पैनल ओपन हो गया, फोटो में इसके बाइसेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंपली करना ये है, आपने जाना है यहाँ पर, ये होता है आपका पकड़ टूल। पकड़ टूल लेने के बाद अगर आप यहाँ जाते हैं, देखिए डायमीटर छोटा सा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले फैला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो डायमीटर का साइज़ वैसे ही है जैसे मैंने कीबोर्ड से बताया आपको ब्रश का साइज़ बढ़ाना, तो ये हमने बटन यूज़ करा, तो देखिए डायमीटर हमने उतना ही रखना है जितने में आप ये काम करना चाहते हैं, मतलब एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये मैंने बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद आप देखो, आपको सिंपली जो एरिया जो है अगर श्रिंक करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करो, ग्रो करना है तो आप, ये फिलहाल श्रिंक के लिए काम आएगा। तो आप जैसे जैसे देखो क्लिक करोगे, नोटिस कर रहे होंगे, देखिए बॉडी श्रिंक होती जा रही है, यानी कि कमज़ोर होती जा रही है। देखिए यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं हाथ, बाइसेप सब कुछ पतला होता जा रहा है इसका। देखिए यहाँ पर आप इसको जितना आप यूज़ करोगे, क्लिक दबा दबा के आप रखो, थोड़ी देर में ऐसा लगेगा जैसे इसको पोलियो हो गया हो। तो देखिए यहाँ पर समझ आ रही है, देखिए थोड़ी देर पहले इसके बाइसेप्स कैसे थे लेकिन अभी, और फोटो दिखने में बिल्कुल नेचुरल से ही लगती है, यानी कि ओरिजिनल जैसी लगती है। अब सेम इसका अपोजिट अगर आप करना चाहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा हेल्थी हो जाए, अच्छे बाइसेप्स दिखाई दें इसके, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको ब्लॉट टूल बोलते हैं। ब्लॉट आप लीजिए और इस टूल को आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए ग्रोथ कितनी सॉलिड होती जा रही है। आप यहाँ से बाइसेप्स को आप किसी लेवल तक भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जब तक वो फोटो पिक्सलाइज ना हो जाए, मतलब फटनी चालू ना हो जाए। तो देखिए यहाँ से आप जितना आप क्लिक दबा के आप रखेंगे तो आप नोटिस कर रहे हैं, देखिए बाइसेप्स हैवी होते जाएंगे। तो आप इसको हिसाब से यूज़ करिए कितने पे वो चीज़ ज़्यादा सॉलिड दिखाई देगी। तो देखिए अब आप नोटिस करेंगे इसके इस हाथ के हिसाब से ये हाथ आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे इसके बाइसेप्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप किसी भी जो पतले इंसान को आप मोटा कर सकते हैं, मोटे इंसान को पतला, या फिर आप स्किनी बॉडी को आप मस्कुलर बॉडी में भी आप चेंज कर सकते हैं, ये टूल इस हिसाब से। तो ये जो है फिल्टर के अंदर जो लिक्विफाई आप इस्तेमाल करो, काफ़ी काम के टूल्स में से एक आता है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो यहाँ पर और भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं। फिलहाल अभी मैंने जो ऊपर के जितना ऑप्शन बताए ये आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल आएंगे। इसमें खाली ये दो चीज़ें और आप समझ लेना। एक ये होता है आपका फ्रीज मास्क टूल। इस टूल को अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हो ना तो बेसिकली ये टूल हेल्प करता है कि दूसरे टूल उस एरिया को इफेक्ट ना करे, मतलब वहाँ पर चेंजिंग ना हो, बदलाव ना हो सके। तो अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, कोई और टूल इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ चेंजिंग नहीं हो पाएगी। और अगर आप इस एरिया को मिटाना चाहते हो तो नीचे उसी के जस्ट बाजू वाला रेजर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको कोई एरिया बचाकर काम करना हो तो उस एरिया पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी फोटो का साइज अगर आपको यहाँ छोटा दिखाई देता है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे हम नॉर्मल फोटो को बड़ा करते हैं ना, अल्ट दबा के स्क्रॉल घुमा के, यहाँ पर भी वैसा ही है, कीबोर्ड से अल्ट दबाओ और स्क्रॉल घुमाओ तो आप देखेंगे यहाँ फोटो जो है वो बड़ी होती जा रही है। ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फोटो छोटी होती जाएगी। मान लो कि जब आप फोटो को बड़े साइज में कर देते हो तो ये हैंड काम आएगा फोटो को लेफ्ट राइट करने में, ठीक है। बाकी ये वही है जो आप अभी बड़ा करने का काम कर रहे थे, वही आप यहाँ क्लिक क्लिक दबा के कर सकते हो। और इसी में अगर आप मान लीजिए कि अल्ट प्रेस करते हो तो इसका अपोजिट काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी। तो कुल मिला के अभी हमने यहाँ से कुछ फीचर्स डिस्कस करे हैं, इन सब को आप यूज़ करो।
करने के बाद मान लो मैं यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये सेटिंग हो चुकी है, लेकिन ये सेटिंग इस पे हुई है। अब मैंने ये लेयर क्यों बनवाई थी, ताकि आप आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। देखो अगर आप इसकी आई ये विजिबिलिटी होती है कि लेयर आपको दिखानी है कि नहीं, देखो इसको मैं जैसे ही ऑफ करूंगा तो ये लेयर दिखनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब इस लेयर पे इफेक्ट है, ये जो हमने फिल्टर अप्लाई करा है इसी लेयर पे तो करा है ना। तो आप अगर इसको जैसे ही बंद करते हैं तो इसके मसल्स में आप देखना फर्क क्या नजर आएगा। देखिए बंद करते दिखाई दिया, पहले ऐसे हैं इसके मसल, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ देखिए मसल ऐसे हो गए, पता चल रही है ना ये। तो ये आफ्टर बिफोर देखने में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने आपसे ये न्यू लेयर एक यानी कि डुप्लीकेट लेयर के ऊपर ये काम करवाया था। तो होप सो अभी समझ आ गया होगा लिक्विफाई कैसे इस्तेमाल करना है। बैठ के अलग अलग फोटोज़ आप लोग ओपन करो और इस पर ये आप कमाल करके देखो कि आप इससे क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हो। ये सारी अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करके किसी फोटो को सेव मत करना, नहीं तो वो ओरिजिनल फोटो डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर होप सो हम लोग इफेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जाइए बैठिए करके देखिए।